आप भी बिहार बोर्ड से 2024 में इंटर पास किए हैं और छात्रवृत्ति का वेट कर रहे हैं तो आप लोग के लिए खुशखबरी है। आप लोग गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं, अब यहाँ पे छात्रवृत्ति की रकम कैसे लेना है खास करके ये आप जान लीजिए ताकि आपको यहाँ पे दिक्कत ना हो, क्योंकि बहुत सारे छात्रों को यहाँ पे टेंशन होता है कि सर क्या लड़कियों को सिर्फ मिलेगा, लड़का के लिए कुछ नहीं है। तो इस वीडियो को देखने के बाद सारा टेंशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट को पता ही नहीं होता है कि लड़कियों को तो पैसा 25,000 मिलता ही है, ये सबको पता है, लेकिन बॉयज को भी स्कॉलरशिप मिलता है, लेकिन उसका नियम कुछ अलग है, अलग तरीके से उसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है। तो अगर आप इंटर में गर्ल्स हैं या बॉयज हैं, अगर इस बार 2024 में आप एग्जाम दिए हैं इंटर का 12th का बिहार बोर्ड से और पास हुए हैं, तो आपको छात्रवृत्ति के लिए यहाँ पे डिटेल बताने जा रहे हैं, कैसे आपको कितना पैसा मिलेगा, कैसे ऑनलाइन आवेदन करना है, फर्स्ट सेकेंड डिवीजन वाले, थर्ड डिवीजन वाले, किस जाति के श्रेणी को कितना पैसा मिलता है, सभी का अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिटेल में आपके लिए लेकर आ गया हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है पूरी वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि स्कॉलरशिप आपको मिलना है। अगर पूरी वीडियो नहीं देखेंगे साल निकल जाएगा, डेट खत्म हो जाएगा, तो फिर आपको स्कॉलरशिप की राशि नहीं मिल पाएगी। इसलिए ऑनलाइन करने से पहले पूरी वीडियो ध्यान से देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप जो है वो आपको मिलती है और किस तरह से आपको जो है वो ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। इंटर पास के लिए कितनी छात्रवृत्ति बिहार बोर्ड यहाँ पे देती है, सभी की मैं बात करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले बात कर लूँ कितना स्कॉलरशिप जो बिहार बोर्ड देता है इंटर पास के लिए, तो सबसे नंबर 3 स्कॉलरशिप जो है वो बिहार बोर्ड जो है वो देती है, जिसमें पहला स्कॉलरशिप जो है वो है आपका मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, जिसके तहत आपको पता है कि 25,000 रुपये की राशि मिलती है और सभी स्टूडेंट को मैक्सिमम इसी के बारे में जानकारी होती है और उन्हें लगता है कि 25,000 तो सिर्फ लड़की को मिल रहा है, लड़का को कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन ठीक है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, लड़कियों को 25,000 मिलता है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत। ठीक है, उसके बाद आपको लड़का को भी मिलता है, उसके लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है, लड़का को ये भी मिलता है, एनएसपी स्कॉलरशिप है। यानी बिहार बोर्ड जो है 2 स्कॉलरशिप जो है वो लड़कों के लिए देती है और 3 स्कॉलरशिप लड़कियों के लिए देती है। ठीक है, तो मैं जानता हूं कि किस तरह से आपको जो है ऑनलाइन आवेदन करना है अलग अलग स्कॉलरशिप के लिए, पूरी जानकारी जो है वो यहाँ पे दी जा रही है। बस वीडियो को शेयर कर दीजिए, एक एक करके पूरी जानकारी यहाँ पे समझ लीजिए, कैसे ऑनलाइन करना है सब कुछ मैं यहाँ पे जानूंगा। 12th पास 2024 वालों के लिए ध्यान देंगे, जो 2024 में इस बार पास किए हैं फर्स्ट सेकेंड या थर्ड डिवीजन, हालांकि थर्ड डिवीजन में सभी कैटेगरी नहीं है, सिर्फ SC ST शामिल है। ठीक है, बाकी सभी कैटेगरी के फर्स्ट और सेकेंड डिवीजन है। तो ध्यान से देखिए किसको कितना मिलता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में सबको पता है, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का, जिसका जिक्र मैं वीडियो के लास्ट में करूंगा। ठीक है, जो आप लोग सर्च कर रहे हैं सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। ठीक है, ध्यान देंगे, जो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत लड़कियों को 25,000 मिलता है, ठीक है, इसमें पोस्ट मैट्रिक के अंतर्गत लड़कों को भी राशि मिलती है और लड़कियों को भी राशि मिलती है। इसमें बॉय और गर्ल्स दोनों को मिलता है। जो लड़की 25,000 यहाँ पे ले लेती है वो भी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में पैसा लेती है, यानी लड़कियों को जबरदस्त फायदा है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान में भी, पोस्ट मैट्रिक में भी। लेकिन लड़का की भी यहाँ पे कमी नहीं देखिए, लड़का को भी पोस्ट मैट्रिक भी मिल रहा है और NSP भी मिल रहा है, तो लड़कों के लिए भी 2 स्कॉलरशिप है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए किसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। अब देखिए शर्त क्या है कि बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में आपको वैसे छात्र और छात्राओं को ही स्कॉलरशिप दी जाती है जो 12वीं के बाद आगे की पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू करते हैं। यानी अगर आप 12वीं करके यानी इंटर पास होकर अगर आप बिहार बोर्ड से पढ़ाई नहीं करते हैं तो आपको यह स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। ठीक है, अगर आप 12वीं पास करके पढ़ाई करते हैं तो ही आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसके लिए चाहे आप फर्स्ट डिवीजन है, सेकेंड डिवीजन है या थर्ड डिवीजन है, इससे कोई मतलब नहीं होता है, इससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें बिहार बोर्ड आगे की जी पढ़ाई में जितना भी आपका खर्च होता है वो खर्च जो है वो यहाँ पे वहन करती है और इसके लिए भी ऑनलाइन अप्लाई जो है वो छात्र और छात्राएं दोनों कर सकते हैं। लड़कियां जो 25,000 लेगी वो भी कर सकती है। ठीक है, ये हो गया पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, सभी स्कॉलरशिप की बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए बिहार NSP स्कॉलरशिप। NSP स्कॉलरशिप जान लीजिए क्या होता है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल होता है जो हर स्टेट का होता है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ बिहार की बात कर रहा हूँ, जो बिहार बोर्ड से 12th पास किए हैं। ठीक है,
इसमें बिहार सरकार जो देती ही देती है, साथ ही साथ इसमें सेंट्रल का भी पैसा जो है वो आपको यहाँ पे मिलता है। लेकिन ये सभी छात्र छात्राओं को नहीं मिलता है, इसके लिए लिस्ट जारी किया जाता है। हाँ, ये बात है कि ये बॉय को भी मिलेगा, गर्ल्स को भी मिलेगा, बॉयज गर्ल्स दोनों को मिलेगा, लेकिन इसके लिए लिस्ट जारी होता है। देखिए क्या बोला गया है, बिहार बोर्ड 12th पास छात्र छात्राओं को यह स्कॉलरशिप दी जाती है, लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं। छात्र और छात्राओं एनएसपी स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे अगर उन्होंने ब्राह्मी के आगे पढ़ाई की हो। यानी कहने का मतलब है यहाँ पे भी अगर आप ब्राह्मी करके छोड़ देते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, जॉब करने लगते हैं या कुछ बिजनेस करने लगते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, तो एनएसपी का पैसा नहीं दिया जाएगा। इसके लिए आपको लिस्ट जो है वो बिहार बोर्ड जो है बिहार एनएसपी स्कॉलरशिप लिस्ट में आपको नाम जो है वो क्या करना है, मिलाना है। उस लिस्ट में आपका नाम होगा तो आप इसके लिए डायरेक्ट लिंक से ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। अब कैसे आपको लिस्ट में नाम मिलाना है, कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है, ये यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। सबका मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। और मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लिए कैसे ऑनलाइन करना है 25,000 रुपये का, ठीक है, ये भी मैं यहाँ पे इसी वीडियो में बताने जा रहा हूँ। बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। यूट्यूब पे अभी कहीं भी आप सर्च कीजिएगा तो ये आपको नहीं मिलेगा, सबसे पहले आपको सबसे फास्ट अपडेट दिया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए किस तरह से आपको ऑनलाइन करना है, किस तरह से आपको लिस्ट में नाम देखना है, ठीक है। तीनों स्कॉलरशिप का मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, तो बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। देखेंगे ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, लिस्ट में नाम कैसे देखना है, ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे हैं, किसको कितना पैसा मिलेगा। इसके लिए बिहार नोटिसेज.in पे मैं लेकर आ गया हूँ। तो जैसे ही बिहार नोटिसेज.in कर सर्च करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले जो बिहार नोटिसेज लिखा हुआ मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके का पेज जो है वो यहाँ पे खुलकर सामने आ जाएगा। और यहाँ पे आपको 3 डॉट जो है वो 3 लाइन जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे बिल्कुल बिना स्किप किए हुए देखिएगा आप लोग। उसके बाद यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करके आप 12th स्कॉलरशिप पे क्लिक कर लेंगे। 12th स्कॉलरशिप पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है 12th स्कॉलरशिप का जो है पेज खुलकर सामने आ जाएगा। और तीनों स्कॉलरशिप का डिटेल यहीं पे आपको लिंक है और यहीं पे आपको लिस्ट में नाम देखना है। बस ध्यान से पूरी वीडियो देखते रहिए, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं लड़का लड़की सभी के लिए बोला गया, अगर आप 12th पास गर्ल्स हैं और या बॉयज हैं तो अलग अलग तरह की छात्रवृत्ति जो है वो आपको बिहार सरकार यहाँ पे देती है। सबसे पहले है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, जिसमें लड़की को 25,000 रुपये की राशि जो है बिहार सरकार देगी प्रोत्साहन राशि के रूप में, ठीक है। ये तो हो गया मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। लिस्ट कैसे देखना है, नाम और लिंक कैसे करना है वो भी मैं यहाँ पे बताऊँगा, ठीक है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में बता दिया कि तीनों डिवीजन का आपको ये मिलेगा। एनएसपी में बता दिया कि लिस्ट में नाम आएगा तो आपको मिलेगा। और जान लीजिए इसमें सभी छात्र को नहीं मिलता है, इसके लिए कम से कम आपका 75% मार्क्स रहेगा तभी आपका लिस्ट में नाम आएगा। यानी 350 नंबर आपको अगर दिख रहा है, अगर लड़का है या लड़की है, तो ही आपको एनएसपी में नाम जो है वो यहाँ पे आता है, ठीक है। और इसमें एनएसपी में और पोस्ट मैट्रिक दोनों में आपकी जो भी पढ़ाई का खर्च होगा सारा कुछ बिहार सरकार आपको देती है। तो बहुत अच्छा अवसर होता है जिसमें ऑनलाइन करने के लिए, ठीक है। अब देखिए ऑनलाइन कैसे करना है, सबका लिस्ट कैसे देखना है, चाहे वो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का हो, एनएसपी का हो या मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का हो, कितना पैसा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान में लड़की को 25,000 मिलेगा। इसमें पोस्ट मैट्रिक लड़का के लिए भी है, लड़की के लिए भी है, एनएसपी भी लड़का प्लस लड़की दोनों के लिए है ना, ये दोनों बॉय प्लस गर्ल्स दोनों के लिए। इसमें कितना पैसा मिलेगा, तो इसमें पैसे की कोई लिमिट ही नहीं है। मैक्सिमम लिमिट जो है वो आपका यहाँ पे 5 लाख तक का दिया जाता है। यानी कोई इंजीनियरिंग कर रहा है तो उसको और ज़्यादा पैसा यहाँ पे मिलता है, तो कोई लिमिट नहीं है। कोई सिंपल सा ग्रेजुएशन कर रहा है, मान लीजिए 4 साल का ग्रेजुएशन कर रहा है, तो ग्रेजुएशन में जितना खर्च होगा वो यहाँ पे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति छात्र को दे देती है, ठीक है। तो ये बहुत ज़बरदस्त फायदा है, जिसमें 50,000 भी मिलता है, किसी को 25,000 मिलता है। जितना खर्च होता है उतना आपको मिल जाता है, ठीक है। अब देखिए लिस्ट में नाम कैसे देखना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं सभी का लिंक जो है वो यहाँ पे दिया गया है। तो इस लिंक जो है वो यहाँ पे एक्टिव होने जा रहा है। लेकिन इससे पहले जान लीजिए कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको हर हाल में रेडी करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन है, तो आपके पास केवल 12th का मार्कशीट अगर है, ठीक है, और बाकी जो जातीय आवासीय आय प्रमाण पत्र होता है और
बैंक अकाउंट जो है वो आपके पास है तो आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बैंक अकाउंट जो है वो स्टूडेंट्स के नाम पे होना चाहिए और बिहार का होना चाहिए। सबसे बड़ी बात कि अगर आप बिहार से हैं लेकिन आपका बैंक अकाउंट कहीं और का है, झारखंड का है, बंगाल का है, दिल्ली का है, तो आप उसमें ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका बैंक अकाउंट कहीं और का है तो बिहार का बैंक अकाउंट खुला लीजिए। आधार कार्ड में जो नाम की स्पेलिंग है वो आपके मार्कशीट में सेम होनी चाहिए आपका, ठीक है, और बैंक में, ये तीनों में आपके नाम की स्पेलिंग और आपके फादर्स नेम की स्पेलिंग जो है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। जैसे रोशन है तो रोशन में जो स्पेलिंग है वो तीनों में सेम एक ही होना चाहिए तो ही आपका वेरीफाई होगा, नहीं तो पैसा आपका रुक जाएगा बीच में, ठीक है। तो तीनों चीज़ आप लोग सही करवा लीजिएगा। जिसका आधार में गलती है वो आधार सही करवा ले, जिसका बैंक में गलती है वो बैंक सही करवा ले। मार्कशीट में तो आपका सही नहीं होगा, जो मार्कशीट में है वही आपके आधार और बैंक में होना चाहिए, ठीक है। ऑनलाइन कब से शुरू होगा तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना जो है वो यहां पे शुरू होने जा रहा है और मुश्किल से 5 से 6 दिन में ये आपका ऑनलाइन शुरू हो जाएगा। अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो इस लिंक पे क्लिक करके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पोस्ट मैट्रिक और स्कॉलरशिप की बात करें तो पोस्ट मैट्रिक और एनएसपी में अभी 15 दिन जो है वो करीब समय लगेगा, तो लड़कों के लिए 15 दिन का समय है, ठीक है। जो भी डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं जरूर से बनवा लीजिए और डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक दिया गया है आपको, तो डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक पे जाके क्लिक करके पूरी जानकारी सर्च कर लेंगे। यहाँ पे biharnotices.in पे जैसे मैंने बताया है उस तरीके से आकर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़बरदस्त फ़ायदा है, इसका अवसर का फ़ायदा उठाइए और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे जो भी अपडेट आएगा स्कॉलरशिप का सबसे पहले इस चैनल पे दिया जाएगा और ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके इंटर में कितने % मार्क्स हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।